नमस्कार दोस्तों, आइए आज एक लंबी कहानी पढ़ते हैं। इसके लेखक हैं स्वामी श्री शिवानंद जी वैद्यराज। एक बहुत बड़ा सेठ विपुल संपत्ति छोड़कर मरा था। उसका एकमात्र पुत्र उस संपत्ति का मालिक था। धनी लोगों के पुत्र अनावश्यक संसाधनों की प्रचुरता के कारण प्रायः बिगड़ जाते हैं। इसी दोष के कारण अपरिमित संपत्ति सेठ के पुत्र ने भी थोड़े दिनों में ही नष्ट कर दी। संपत्ति का नाश होने से उसे अत्यंत कष्ट होने लगा। जिन धूर्त चापलूसों के कुसंग में पड़कर उसने धन गंवाया था, अब वे मीठी मीठी बातों की जगह उसको फटकारने लगे। जब खाना मिलने में भी तंगी आने लगी, तब उसकी स्त्री ने कहा, स्वामिन, कुछ मेहनत मैं करती हूँ, कुछ आप करें तो निर्वाह हो सकता है। स्त्री ने सूत काटने, आटा पीसने तथा धान कूटने आदि की मेहनत मजदूरी शुरू कर दी और उसका पति यानी सेठ का पुत्र जंगल में घास तथा लकड़ी काटने जाने लगा। घटना चक्र में पड़कर इन दंपति को ऐसा मोटा काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा जो उन्होंने कभी नहीं किया था। जिन कोमल हाथों में फूलों की पंखुड़ी छुपा करती थी तथा सेमल की रुई के गद्दे कड़े मालूम पड़ते थे, उन हाथों से ऐसा कठिन काम करने के कारण सेठ के लड़के के हाथ पांव में कांटे चुभ जाते और छाले पड़ जाया करते थे। इस कष्ट से व्यथित होकर एक दिन वह एकांत स्थान पाकर विलाप करने लगा। उस दिन पास बहने वाली उस जंगल की नदी के किनारे कर्म देवता और लक्ष्मी दोनों विचर रहे थे। सेठ के लड़के का रोना सुनकर लक्ष्मी बोली, देखो, मेरे बिना जीवन का ऐसा हाल होता है। मेरा साथ सहारा पाकर पहले क्या था और अब मेरे बिना इसकी क्या दशा है। हाथ पांव आदि इंद्रियां, नाम, बुद्धि, बोलचाल पहले जैसी ही है। केवल धन की गर्मी के बिना इसकी यह हालत हो गई। लक्ष्मी की यह बात सुनकर कर्म देवता ने कहा, मेरे बिना इसकी यह गति हुई है। सारा संसार कर्म का वशवर्ती हो कठपुतली की तरह नाच रहा है। बहुत कुछ कथन उपकथन से दोनों में विवाद उपस्थित हो गया। कर्म ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम इसको धन देकर धनी करो। यदि तुम्हारे दिए धन से यह धनी हो गया तो तुम्हारा कथन सच है, और जो धन पाकर भी यह ऐसे का ऐसा कोरा ही रहा तो फिर अधिकता मेरी होगी, यानी मैं जीतूंगा। यह निर्णय हो जाने पर लक्ष्मी ने उसके सामने रास्ते में 2 लाल फेंक दिए। चूंकि वह सेठ था, अतः लालों की महिमा जानता था। लालों को उठाकर बड़े हर्ष से घर की ओर चला। गर्मी का समय था, प्यास लग गई। रास्ते में एक छोटी सी नदी थी। झुककर पानी पीने लगा तो लालों का जोड़ा जेब से निकलकर नदी में गिर पड़ा। गिरते ही खाद्य सामग्री जानकर मछली ने निगल लिया। वह घर आकर स्त्री सहित पश्चाताप करने लगा। उस रोज सेठ की लालों की प्राप्ति की खुशी में बोझ भरी तैयार गठरी भी वहीं जंगल के रास्ते में पटक आए थे। अगले दिन सेठ तनय फिर नित्य की तरह उसी जंगल में लकड़ी काटने पहुंचा। उसकी दीन दशा देखकर लक्ष्मी जी ने एक सच्चे मोतियों का हार उस दिन रास्ते के बीच में रख दिया। उसने हार उठाकर अपनी पगड़ी में रख लिया। रास्ते में आने वाली नदी में स्नान करने के वास्ते ठहर गया। हार सहित पगड़ी किनारे पर रख दी। चील खाने की वस्तु समझकर हार को पगड़ी सहित लेकर उड़ गई। आज भी सेठ जी का लड़का खाली हाथों घर जाकर पत्नी के साथ शोक करने लगा। तीसरे दिन सेठ पुत्र फिर रोज की तरह घास फूस काटने के लिए जंगल में पहुंचा तो लक्ष्मी ने रास्ते में अशर्फियों की थैली फेंक दी। उसे सेठ के पुत्र ने उठा लिया। आज सेठ सीधा घर की तरफ चला।
रास्ते में 2 दिन धोखा खा जाने के कारण बीच में कहीं नहीं ठहरा। घर में पहुंचने पर देखा तो स्त्री घर पर नहीं थी, किसी पड़ोसी के यहाँ गई थी। उसने घर के प्रधान दरवाजे के पास थैली रख दी और किवाड़ बंद करके अपनी स्त्री को पास के घर से बुलाने गया। उसने समझा कि अभी लौट आता हूं, पर वहां कुछ देर लग गई। इतने में उसकी स्त्री से मिलने एक पड़ोसन आए। उसने दरवाजा खोला तो रास्ते के पास एक थैली देखी। धीरे से थैली उठाकर पड़ोसन अपने घर ले गई। बाद में सेठ और उसकी स्त्री ने घर आकर थैली न देख बड़ा अफसोस किया। चौथे दिन फिर सेठ का पुत्र जंगल में आकर घास काटने लगा। सेठ की यह दशा देखकर लक्ष्मी जी ने कर्म देवता से कहा कि मैं तो सब कुछ दे चुकी, बार बार दिया, फिर भी यह कोरा ही रहा। अब आप कुछ देकर देखिए। यह सुन कर्म देवता ने सेठ के पुत्र को तांबे के 2 टके दिए, यानी उसके रास्ते में 2 पैसे फेंक दिए। सेठ ने टका उठाया और कहा कि आज भगवान ने हमको टका दिया, टका ही सही, हमारा किसी पर कर्ज तो है नहीं, इससे पहले बहुत कुछ तो दिया, पर लक्ष्मी क्या करे जब कर्म ही सहायक नहीं है। सेठ ने टके को लेकर घर जाते हुए देखा कि रास्ते में एक आदमी नदी से मछली पकड़ रहा है। उसने 1 पैसे की मछली खरीदी, दूसरा पैसे मसाले और छौंक के तेल के लिए रख लिया। फिर सोचा लकड़ी यहीं से चुनता चलूं। वहीं एक वृक्ष पर सूखी डाली थी। उसे तोड़ने वृक्ष पर चढ़ा तो वहां एक चील का घोंसला नजर आया। उसमें हार सहित अपनी पगड़ी पड़ी देखी। उसने उठाकर बड़ी खुशी से घर में आया। स्त्री से जरा जोर से बोला, देवी, जो चीज खो गई थी वह मिल गई। यह आवाज उस पड़ोसन ने सुनी जिसने थैली चटक ली थी। उसने सोचा इसको थैली का हाल मालूम हो गया। अब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत के अनुसार वह विचारने लगी कि कहीं यह राज पुरुषों से हमारे घर की तलाशी ना करा दे। इससे अप्रतिष्ठा तो होगी ही, साथ में जेल भी जाना होगा, शायद जुर्माना भी हो जाए। ऐसा विचार कर उसने वह थैली धीरे से सेठ के घर में डाल दी। इसके बाद जो ही सेठ घर में गया देखा कि थैली भी पड़ी है। उधर मछली चीरी गई तो लाल भी उसके पेट से निकल आए। आनंद ही आनंद हो गया। तो इस कहानी का भाव यह है कि मनुष्य के कर्म ही सुख दुख को देने वाले हैं। कर्मानुसार सब सामग्री जुट जाती है। यदि कर्म अच्छे ना हो, या यूं कह लें कि कर्म सहायक ना हो, तो मिली हुई सामग्री भी नष्ट हो जाती है। यदि रह भी गई तो अपने किसी काम नहीं आती। घर में अपने अधीन गृह, दुग्ध, अन्न, वस्त्र, वाहन, प्रभूति सभी वस्तुएं प्रस्तुत हैं, किंतु मंद भाग्य होने के कारण ये सामग्रियां कुछ भी काम नहीं आती। कर्महीनों को तो अपनी स्त्री जो अर्धांगिनी, प्राण प्रिया, प्राणाधिका आदि सब कुछ कर लाती होने का दावा भरती है, वह भी पल में पराई हो जाती है। तो यह है कर्म की महिमा।
आज के लिए बस इतना ही। आपने अपना बहुमूल्य समय इसको सुनने के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।